एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने का शक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, कई लोगों की तबीयत खराब। जब भगवान बलभद्र के तालध्वज रथ को खींचने का काम शुरू हुआ तो भीड़ अचानक बढ़ गई, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हुई। करीब 300 श्रद्धालुओं का इलाज किया गया, 8 श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। 12 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा का 8 जुलाई को होगा समापन, नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। रथ यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी, पहली बार भीड़ मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा के लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की गई तैनाती। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा में अदानी समूह ने भक्तों के लिए शुरू की प्रसाद सेवा। गौतम अदानी ने एक्स पर लिखा, हमें पुरी धाम की पावन रथ यात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौतम अदानी ने एक्स पर लिखा, ये एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उत्सव है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने इसे अत्यंत गौरव और संतोष का विषय बताया। रथ यात्रा में शामिल होने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा पोस्ट, लिखा, देशोम गुरु जी के अस्वस्थ होने के कारण नहीं हो सका शामिल। गुरुग्राम में भी निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बड़ी तादाद में जमा हुए श्रद्धालु, हरियाणा के राज्यपाल भी हुए शामिल। मणिपुर में कांग महोत्सव की शुरुआत, कांग महोत्सव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का अपना संस्करण। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सुसज्जित रथ इम्फाल की सड़कों पर निकले, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, कैंपस के अंदर हुई दरिंदगी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने तीनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एनडीटीवी को मिली पीड़िता की पुलिस शिकायत की कॉपी, पीड़िता ने लिखा, कमरे में 3 लोग थे, मैंने उनके पैर छुए लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। पीड़िता ने बताया कि जब रेप हुआ तब और लोग भी खड़े होकर देख रहे थे, सिर पर हॉकी स्टिक से भी मारा। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसे पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी थी, मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। कोलकाता रेप मामले में तेज हुई सियासत, बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने जारी की आरोपी की तस्वीर, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है आरोपी। आरोपी की तस्वीर को लेकर बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को घेरा, लिखा, आरोपी टीएमसी का सदस्य है। कोलकाता रेप मामले में सुकांता मजूमदार का बयान, कहा, मुख्यमंत्री हमेशा बलात्कार की घटनाओं को छोटा मामला कहकर कमतर करने की कोशिश करती हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप मामले में एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, पुलिस से 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, ममता सरकार में रेपिस्ट को सुरक्षा मिलती है, सजा नहीं। कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी का बयान, हम इस घटना की निंदा करते हैं। कोलकाता रेप केस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अजीबोगरीब बयान, कहा, दोस्त अगर दोस्त का रेप कर दे तो हम क्या करें। सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी का किया बचाव, कहा, क्या स्कूल कॉलेज में हमेशा पुलिस रहेगी। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप मामले को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, जमकर किनारेबाजी। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की विरोध जारी, 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करेंगे संयुक्त मार्च। 5 जुलाई के विरोध मार्च को शरद पवार ने दिया समर्थन, हिंदी को तीसरी भाषा के विरोध में निकाला जाएगा संयुक्त मार्च। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा अभियान, मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की करेंगे शुरुआत। अभियान का मकसद हर योग्य मतदाता को मतदाता सूची से जोड़ना है, आयोग ने कहा, कोई अयोग्य मतदाता न छूट न पाए। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बवाल, कांग्रेस बोली संविधान नष्ट करने की हो रही है साजिश। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर राहुल का जवाब, कहा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। राहुल ने कहा, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस महासचिव के बयान पर भड़के राहुल, कहा, आरएसएस बीजेपी को चाहिए मनुस्मृति, ये बहुजनों और गरीबों को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा, सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल। शिवराज सिंह दत्तात्रेय के बयान का उन्होंने किया समर्थन, कहा, आपातकाल के समय जोड़ा गया शब्द हटाया जाए। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में 4 गिरफ्तार, अब तक कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी।
इटावा में पुलिस पर पथराव को लेकर सपा जिलाध्यक्ष का बयान, कहा इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं, बाहरी लोगों ने किया हिंसा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का निर्देश, रास्ते में आने वाली दुकानों के मालिकों को लिखना होगा सही नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों का निर्देश, मार्ग में पड़ने वाली मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गार्ड्स की गुंडागर्दी, बिजली न आने की शिकायत करने गए निवासियों को लाठी डंडों से पीटा। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो आया सामने, बाइक पर जा रही लड़की को छेड़ते दिखे कार सवार। छेड़छाड़ का वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कार में सवार लोग वकील हैं, आरोपियों की तलाश जारी। पोस्टमार्टम को लेकर यूपी सरकार की नई गाइडलाइन, 4 घंटे के अंदर करना होगा शवों का पोस्टमार्टम। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन, 70 से ज्यादा सड़कें बंद, राहत बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 1 महीने में 18 लोगों की मौत, 9 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 30 जून को होगी मॉक ड्रिल, राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में मानसून का तांडव, हिमाचल में बादल फटने से 6 की मौत, गुजरात का भी बुरा। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को हुए बस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि, अभी भी 7 लोग लापता। रुद्रप्रयाग बस हादसे की जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, डीएम का निर्देश, जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा निरीक्षण। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बोल्टर गिरने से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 8 जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर, किनारे पर बनी कई दुकानों को हुआ नुकसान। जूनागढ़ में उटावड़िया नदी पार करते वक्त डूबी महिला की तलाश में जुटे स्थानीय लोग, वीडियो हुआ वायरल। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर, प्रसिद्ध चुंदी गणेश मंदिर में आया बारिश का पानी। अरुणाचल में सैपर कैंप में बादल फटने के बाद आया सैलाब, पावर स्टेशन को पहुंचा नुकसान। बादल फटने की घटना में अब तक किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी नहीं, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। बुलंदशहर के गंग नहर में भारी बारिश के बाद उफान, खेतों में पहुंचा पानी। गंग नहर का हाल देखने के बाद आसपास के गांव कराए गए खाली, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। भोपाल में कुछ देर की बारिश के बाद भयंकर जल जमाव, बाजार में सड़कें डूबी, दुकानों में भरा पानी। रतलाम में भारी बारिश के बाद दिखा भयंकर नजारा, केदारेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर से बहने लगा पानी। दिल्ली में रानी झांसी फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे ने ली एक व्यक्ति की जान, मांझे की चपेट में आया था स्कूटी सवार। तेलंगाना में 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के रोहतास में जुलूस में करंट लगा, 8 से ज्यादा लड़के झुलसे, मुहर्रम का जुलूस लेकर जाने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के सीवान में 3 सगे भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लुधियाना में ड्रम में शव मिलने का मामला सुलझा, आरोपी ने पिता के साथ मिलकर दोस्त को मारा था। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर लाठियों से हमला, 2 महिलाओं और 2 पुरुष इसमें घायल हुए। सीतापुर में पति ने कराई पत्नी की हत्या, पत्नी के ऑर्केस्ट्रा में काम करने से था नाराज, बेटी के सामने की हत्या। यूपी के सहारनपुर में गुर्जर समाज की पंचायत रद्द होने पर हंगामा, प्रशासन से अनुमति न मिलने पर भड़के लोग। यूपी में अवैध बुचड़खाने की जगह खुला नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इलाके के करीब 50,000 लोगों को होगा फायदा। तमिलनाडु के रानीपेट में पटरी से उतरी लोकल ट्रेन, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। पटना में पुल पर बाइक से स्टंट करने वालों का वीडियो वायरल, बाइकर्स की तलाश कर रही पुलिस। नोएडा में महिला के साथ 64 लाख रुपए की ठगी, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी दोस्ती, ठग गिरफ्तार। पनबिजली परियोजना को लेकर चल रहे विवाद में हैग कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, भारत ने किया खारिज। ढाका में तोड़ा गया दुर्गा मंदिर, विदेश मंत्रालय ने कहा अंतरिम सरकार ने मंदिर को सुरक्षा देने की बजाय ध्वस्त होने दिया। मंदिर तोड़े जाने पर बोली यूनिट सरकार, सरकारी भूमि को वापस लेना एक नियमित वैध गतिविधि, सभी समुदाय के अधिकारों को रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध। पाकिस्तान में एक और आतंकी शौकत की संदिग्ध मौत, मारा गया आतंकी लश्कर का फाउंडर मेंबर था। तुर्की के जंगल में लगी भीषण आग, इजमिर के जंगलों में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, काबू पाने की कोशिश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा अगर यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा ईरान तो उस पर फिर करेंगे बमबारी। सीज़फायर के बीच इजरायली सेना का बयान, अपने लक्ष्यों को हासिल किया मगर अभी भी सतर्क रहने की जरूरत। दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना, 1 की मौत, कई लोग घायल। गाजा में खाने पीने के सामान की कमी से हालात खराब, अमेरिकी हेल्प सेंटर पर मदद की आस में पहुंचे हजारों लोग। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में 2 और बस्तियों पर कब्जा किया, रडार सिस्टम, ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी और हथियार गोदाम पर भी किया हमला।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान दुनिया में बढ़ते संघर्षों पर अहम चर्चा है। ग्रीस में एथेंस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, बड़ा इलाका जलकर खाक, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। एनडीटीवी के खास प्रोग्राम क्रिएटर्स मंच पर पहुंचे कला और साहित्य क्षेत्र के कई दिग्गज कई ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे, ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, पहलगाम जैसी हिमाकत फिर की तो करारा जवाब मिलेगा। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर पहुंचे प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर, दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर बोले पाकिस्तान को कुछ नहीं जाएगा। एनडीटीवी क्रिएटर मंच पर मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली से खास बातचीत। इम्तियाज अली ने बताया कैसे चुनते हैं अपनी फिल्मी आइडिया। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी हुई शामिल। जीवन और मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। एनडीटीवी के क्रिएटर मंच पर मशहूर कवि और लेखक कुमार विश्वास ने भी हिस्सा लिया। इटावा की घटना पर बोले क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता। लेखक चेतन भगत ने एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, बुकर्स प्राइज पर भी कसा तंज। अभिनेता आमिर खान ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से की मुलाकात, दोनों ने साथ मिलकर देखी सितारे जमीन पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिल्म की जमकर तारीफ की, कहा एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली फिल्म। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड मेगा स्टार ब्रैड पिट के घर में चोरी, वारदात के वक्त ब्रैड पिट अपनी फिल्म F1 के प्रमोशन में जुटे थे। मैग्नस कार्लसन के साथ मैच ड्रॉ करने वाले आरिफ कपिल ने एनडीटीवी से की खास बातचीत, बोले सचिन तेंदुलकर और आमिर खान से मिलना चाहता।